हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रोल ऑफ वन, रोल ऑफ जीरो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक से अभी तक लगभग चैप्टर 2 के ये चौथा पार्ट है। चौथा नहीं, दिस इज फिफ्थ पार्ट, ये पांचवा पार्ट है आपका। तो यदि आपने उन चारों पार्ट को नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, क्योंकि बिल्कुल यदि आप अच्छे से बुक को खत्म करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, बहुत सही चैनल पे हो। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको स्क्रीन अगर थोड़ा सा धुंधला दिखे, ब्लर दिखे, तो आपको क्या कर लेना है, स्क्रीन को क्या कर लेना है, आपको थोड़ा सा आपको क्वालिटी बढ़ा लेना है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ानी है। अगर मेरा स्पीड कम लगे तो आपको क्या करना है, मेरा स्पीड अगर कम लगे तो आपको क्या कर लेना है, आपको वीडियो को फास्ट कर लेना है। ठीक है, चलो। और हाँ, यदि आप हिंदी माध्यम के हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, क्योंकि आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। चलो, रोल ऑफ जीरो यानी कि जीरो की क्या भूमिका है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, 1 प्लस जीरो किया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया है, सम क्या आया है, 1 ही आया है। क्या आया है, 1। इस बार क्या किया है कि जीरो को शुरू में रख दिया। ठीक है, जीरो को स्टार्टिंग में रख दिया और 1 को बाद में रख दिया, तो भी से हमारा जीरो प्लस ये जीरो प्लस 1 क्या आया है, 1 ही आया है। बातें समझ में आ गई। यहाँ पे देखो, -2 में हमने प्लस किया जीरो को, तो भी हमारा रिजल्ट क्या है, -2। ठीक है, जीरो को शुरू में रख दिया, फिर प्लस कर रहा है, फिर क्या है, -2 को रख दिया, तो भी हमारा रिजल्ट किस में आया, -2 में। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे इसने क्या, इसमें क्या रखा है, इसने 1 को रखा है। ठीक है, इस वाले में, इस केस में क्या किया है, 1 को, इसमें पॉजिटिव नंबर ले रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, निगेटिव नंबर ले रखा है। क्लियर है। इसके अंदर में कैसा नंबर है, 11/3। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपके रेशनल और इरेशनल के ऊपर में, तो अभी जो बातें हो रही हैं वो रेशनल के ऊपर में बातें हो रही हैं। क्लियर है। तो इन चीजों का आपको क्या करते चलना है, ध्यान देते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलना। यहाँ पे क्या हो गया है आपका, यहाँ पे कि जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ये 11/3 है, क्या है ये, 11/3। तो 11/3 ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, 11/3 प्लस जीरो। तो देखो इसमें रेशनल नंबर में भी हमने जीरो प्लस किया, तो क्या रिजल्ट आया मेरा, 11/3। अब जीरो को मैंने स्टार्टिंग में रख लिया, शुरू में रख लिया, और बाद में हमने रख दिया 11/3, और दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो भी हमारा क्या मिल रहा है, 11/3। यानी कि रिजल्ट मेरा हर बार वही मिल रहा है। 11/3 में जीरो ऐड कर रहा हूँ, रेशनल में या निगेटिव नंबर में या पॉजिटिव नंबर में, है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, वही का वही मिल रहा है। तो यानी कि इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि वी कॉल जीरो, है ना, वी कॉल जीरो एज एडेटिव आइडेंटिटी। इसी को क्या बोलते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे, द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज प्रेजेंटेड बिलो। जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको प्रेजेंट किया गया है, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, या फिर जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, वही का वही नंबर मिलता है। ठीक है, अब चलो दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। रोल 2। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ 1। ठीक है, रोल ऑफ 1। ठीक है, तो यानी कि 1 का क्या भूमिका है मैथमेटिक्स में, उसको देखते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे दिया हुआ है फिल करने के लिए, तो 1 × 3 करोगे तभी तो ये 3 आएगा, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसी तरह से 3 को शुरू में रख लिया और 1 को बाद में रख लिया, तो 3 × 1 तो भी क्या आ गया, 3 आ गया। बातें समझ में आई। -2 × 1 तो क्या हो जाएगा, -2 हो गया। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × -2। देखो 1 से मल्टी देखो तो भी क्या आया, -2। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ भी 1 से मल्टी, यहाँ पे ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव। ये -2 कैसा है, निगेटिव नंबर है। ठीक है, और ये 7/8 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 से, तो भी वही आएगा, 7/8 ही आ रहा है। क्लियर है। तो यानी कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर या रेशनल नंबर किसी भी चीज में। ठीक है, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर में आपको 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आता है। बातें समझ में आ गई। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका क्या आ जाता है, वही सेम टू सेम वही नंबर आता है। 7 × 8 तो क्या आएगा, 7/8 × 1, या शुरू में रख लो या 1 को बाद में रख लो। ठीक है, 1 को आप बाद में, यहाँ बाद में रख लो, यहाँ पे स्टार्टिंग में शुरू में रख लिया है।
तो भी हमारा रिजल्ट क्या है 7/8 ही है। इसका मतलब इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वी कैन सी दैट एनी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वी गेट द सेम रेशनल नंबर एज अ प्रोडक्ट, एज द प्रोडक्ट, यानी कि जो गुणनफल है, गुणनफल में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट जो हो रहा है वो बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, ठीक है, वही का वही आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि वी कैन टेल दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 कैसा नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर द रेशनल नंबर के लिए। कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कैसा है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हुआ, तो ये बात समझ में आई। तो 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो बेटा ये सब बातें अभी आपको लगेगा कि हाँ वो मतलब कितना इजी है, लेकिन जितना जल्दी ये माइंड में आता है उतना जल्दी माइंड से निकल भी जाता है। ये बातों का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे चलते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स। अब इसमें बातें करेंगे हम लोग इनवर्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, इनवर्स के बारे में, ठीक है। वे यहाँ पे पहला नंबर, अब ध्यान से समझो, देखो बाकी यहाँ पे ऊपर में हम लोग चलते हैं। तो देखो ये क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था इसने, इस वाले में ध्यान से देखो, इसका नाम दिया गया था आपका क्या, इसका नाम दिया गया था आपका क्या, एक मिनट, इसका नाम दिया गया था आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। देखो क्या नाम दिया गया था, मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई रहेगा, और किससे रहेगा, 1 से। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। ऊपर में रोल ऑफ 0 था तो इसमें क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था एडेटिव, क्या, एडेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एडेटिव का मतलब क्या होता है, एडेटिव मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, जोड़ना, ठीक है, ठीक है, याद रहे नाम में ही काम छुपा हुआ है। एडेटिव, एडेटिव मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। कितना प्लस करना, 0 प्लस करना। क्या प्लस करना है, 0। तो इसी का नाम क्या दिया गया आपका, एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी। ये चीज को याद रखना आप, ठीक है, क्लियर है। नाम में ही काम छुपा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था और ये क्या था, ये एडेटिव आइडेंटिटी। तो एडेटिव आइडेंटिटी में 0 प्लस करते हैं, प्लस 0 होता है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। चलो अब यहाँ पे एडेटिव इनवर्स देखो, ठीक है। अभी एडेटिव आइडेंटिटी देखा था, अभी एडेटिव इनवर्स देखो, ठीक है, इनवर्स। तो एडेटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपको देखो नाम क्या है, एडेटिव, एडेटिव मतलब कि आपको ऐड करना है। तो देखो ये प्लस का साइन सब में रहेगा, ये प्लस है यहाँ पे, यहाँ भी देखो प्लस है, यहाँ भी देखो प्लस है, यहाँ भी देखो प्लस है। तो ये क्या है, नाम एडेटिव नाम लिया ना। अब बात आती है कि एडेटिव इनवर्स जैसे ही बोलेगा तो आपको क्या करना है कि शुरू जो जिसका भी बोले, अगर बोले कि 3 का एडेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये प्लस, और उसके बाद इस 3 का क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है। जैसे ये 3 जो है ये मान लो कि आपका प्लस में है तो इसका क्या हो जाएगा, -3। क्लियर है। लेकिन आपको साइन हर बार बीच में क्या देना है, प्लस का देना है। क्यों, क्योंकि एडेटिव इनवर्स ये कहता है कि हमारा वो वही एडिटिव इनवर्स बनेगा जो हमारा रिजल्ट को क्या कर दे, 0 कर दे, हमारा रिजल्ट को क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है। तो ये प्लस में है तो इसका मतलब ये माइनस में होना चाहिए तभी ये 0 होगा। क्लियर है। उसी तरह से अगर -3 है और उसका क्या हो जाएगा, अगर -3 है तो उसका क्या हो जाएगा, +3, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा 0 होगा। उसी तरह से -5 है यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा, 5 प्लस का साइन बस चेंज करना है। क्या करना है, साइन बस चेंज, ठीक है। 5 है तो क्या हो जाएगा, -5। यानी कि देखो अगर प्लस का 5 है तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी एडिटिव इनवर्स क्या बन रहा है, प्लस का 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या बन रहा है, उसका बन रहा है माइनस का 5, ठीक है। अगर माइनस का 5 है तो उसका क्या बन रहा है, प्लस का 5, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, सॉरी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ 2/3 में प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे 2/3 में यहाँ पे क्या ऐसा रखा जाए कि 0 आ जाए। तो जाहिर सी बात है माइनस का 2/3, मैंने कहा है कि जो चीज यहाँ प्लस में रहेगा वही चीज यहाँ माइनस में रख देना है। अगर प्लस होगा तो माइनस में और माइनस होगा तो प्लस में। यहाँ पे अब कह रहा है कि यहाँ पे ये देखो ये 2/3 कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला -2/3 हो जाएगा। क्लियर है। तो 0 हो जाएगा रिजल्ट। क्लियर है। यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 केवल। यहाँ पे क्या है, -1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2।
प्लस में 1/2 तो ये 0 हो गया। क्लियर है? तो देखो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर ए और माइनस ए आर एडेटिव इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है, ए का माइनस ए हो सकता है तो माइनस ए का क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना ए क्या है सर, ये कोई भी नंबर एक मान सकते हैं आप उस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है क्या, कि आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट एग्जाम्पल -3 एंड 3 आर एडेटिव इनवर्स टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स है। बिकॉज वी गेट जीरो, क्यों, क्योंकि हमें जीरो मिलता है एडिंग दोज, उन लोगों को उनको जोड़ने से, उनको प्लस करने से। ठीक है, एनी टू नंबर हुज सम इज जीरो, वैसा नंबर जिसको सम करने से जीरो हमें प्राप्त हो वो क्या कहलाता है, आर कॉल्ड, ये क्या कहलाता है आपका, आर कॉल्ड, यहाँ पे कॉल्ड एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इस चीज को पकड़ना आप कि वैसा दो नंबर जिसको ऐड करने से हमें रिजल्ट क्या मिले, पूरा कंप्लीट जीरो मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका एडेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या देखने जा रहे हैं इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो देखो जरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अभी हमने क्या पढ़ा था, एडेटिव इनवर्स, और ये क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो देखो विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू अ रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर को इस 2/7 से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट जो हो जाए वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, प्रोडक्ट क्या हो जाए, यानी कि गुणनफल क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो देखो 2/7 को, 2/7 को, इस 2/7 को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है VC 2/7 मल्टीप्लाई, अब इस बार क्या किया, देखो ये आपका अंश है यानी कि नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो क्या करते हैं, जब भी हमें 1 लाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और 2 को नीचे कर देते हैं। तो देखो ये 7 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, तो देखो ये 7 से ये 7 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट 1 आ गया। यहाँ भी देखो 7/2 है, 7/2 है तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर 7 नीचे, तो ये देखो 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि, इसका मतलब ये हुआ कि वैसा नंबर जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिले, 1 मिले। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये 2 है तो ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ये बात ध्यान में रहे, शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखते चलना। यहाँ पे 2/1 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा है कि इसको क्या करना है, आपको पलट देना है, ये 1 को ऊपर और 2 को नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अब देखो ये कटेगा, 2 से ये 2 कट गया और ये 1 से ये 1 कट गया, तो हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, 1। क्लियर है? तो जब भी कोई नंबर लिखा रहे, ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये देखो मल्टीप्लाई 2 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब इधर वाला, यहाँ वाला जो लिखेंगे, इस बॉक्स में जो भी लिखेंगे हम लोग, इस इधर वाले को पलट के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो गया 1/2। तो देखो ये 2 से ये 2 खत्म हो गया और 1 से ये 1 खत्म, तो हमारा रिजल्ट प्रोडक्ट क्या मिला, 1 मिला। तो उसी तरह से यहाँ पे -5/5 है तो इसके नीचे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और -5 नीचे, तो -5 से ये -5 खत्म, 1 से 1 खत्म। ठीक है, तो आपको ये हर बार देखना है, क्या देखना रहेगा कि हमें क्या करना है, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 कब हो जाता है, जब भी आप उसको क्या करते हो, इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को में आप उसको तब्दील कर देते हो, बदल देते हो। तो कैसे करते हैं, अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर ऊपर और नोमिनेटर नीचे, कुछ इस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी है इसका प्रक्रिया आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आपका 1 आना चाहिए, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आते हैं, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल फॉर्म। तो देखो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है 7/4, ये तीनों नंबर 3 रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है 7/4, 9/11, 7/6। ठीक है, क्लियर है? तो देखो ये 7/4 को जब ये डिवाइड किया, ये तो ये 4 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 7/4 अगर है तो ये 4 ऐसे और ये 7 यहाँ पे, तो ऐसे डिवाइड देंगे, तो ये डिवाइड इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया हुआ, बात वही है, चाहे आप इस तरह से कर लो चाहे आप इस तरह से डिवाइड करो, यही आएगा।
तो देखो ये जो 1.75 जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे 1.75 जो लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये आपका भागफल होता है। क्या होता है, भागफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाटेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाटेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये नीचे में क्या है, ये आपका शेषफल है। ये नीचे में क्या है, शेषफल। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि ये 7/4 दे रखा है, 9/11 दे रखा है, 7/6 दे रखा है। तो यहाँ पे 11/9 का कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले में क्या रखा है, क्या कर रखा है इसने आपका, मैं थोड़ा सा यहाँ छुप गया है, मेरा फोटो आ रहा है यहाँ पे, है ना, इसलिए थोड़ा छुप गया है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से समझना इस चीज़ों को। तो आप ये देख लिए, और ये जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये 0.8181, ये क्या है, आपका भागफल है। ये क्या है, आपका भागफल। भागफल यानी कि क्वाटेंट, है ना, क्या है, क्वाटेंट। ठीक है, यहाँ भी क्या है, ये भी क्या है, भागफल है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बार शेषफल 0 बच रहा है, और एक बार क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, और एक बार 4 आ रहा है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 1.75 के बाद आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 0 इस वाले में क्या देख रहे हैं, 0.8181, क्या 0.8181, है ना, और ये आगे चलता चला जाएगा क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ है। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे 9 बचा हुआ है, यानी कि शेषफल 9 बचा हुआ है, यहाँ पे 0 हो गया है। ठीक है, और यहाँ भी आपका क्या है, 4 है। तो देखो इसी पे आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जब हमने, देखो जब हमने 7/4 को हमने वो किया, जब हमने 7/4 को डिवाइड किया, तो हमारा जो क्वाटेंट है, यानी कि भागफल, यानी कि हिंदी में भागफल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाटेंट। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा ये क्वाटेंट आया 1.75, तो इसको हमने नाम दिया क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या नाम दिया हमने, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब हो गया कि शांत, क्या, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव। बातें समझ में आई। ठीक है, और यहाँ पे 9/11 का जब इसने डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.8181, और देखो यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ है, ध्यान से देख लो। क्या आया, जब 9/11 को क्या किया, डिवाइड किया गया, तो क्या आ गया, 0.8181 और डॉट 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 लगाया। इसका मतलब 8181 यही बार बार रिपीट होता चला जाएगा, ये कभी शांत नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, शांत होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, अशांत। क्या होता है, अशांत, है ना, हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव, है ना। तो ये आता है आपके बुक में। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे 7/6 का जब किया गया, 7/6 का, तो क्या आ गया, 1.166 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 6666 रिपीट है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये किस कैटेगरी में रखा गया, इसको नॉन टर्मिनेटिंग में। इंग्लिश में इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं और हिंदी में अशांत बोलते हैं। बातें समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब रिमाइंडर, यानी कि जब शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, जब शेषफल आपका क्या आ जाए, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब शेषफल आपका रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर इज 0, जब शेषफल 0 आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और जब शेषफल क्या हो जाए, रिपीटेशन शुरू हो जाए, रिपीट करने लगे, रिपीट ऑफ द डिजिट, ठीक है, रिपीट करने लगे शेषफल बार बार, 8181, यहाँ पे देखो 8181 रिपीट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। तो यहाँ भी देखो रिपीटेशन ऑफ द नंबर, यहाँ भी क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, 1.1 के बाद 666 डॉट 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 का मतलब क्या, ये लगातार 6666 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बातें समझ में आ गई। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे क्या, कि राइट टू सच रेशनल नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, रीअकरिंग। कह रहा है कि आपको दो ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखने हैं जो क्या हो, आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, पहला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि दो ऐसे रेशनल नंबर आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या ऐसा लिखना है जो कैसा हो, हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, दूसरा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि राइट टू सच रेशनल नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल फॉर्म क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। कैसा हो, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है,
अशांत। अगर आपके स्कूल में मिला है तो आप इसको कंसिडर करना अशांत, और इसको बोलते हैं शांत। ठीक है, तो अशांत में हम लोग एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर को कंसिडर कर दिया है आपका कि पहला का जो सोल्यूशन है ये दो रेशनल नंबर मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप देख लेना। ऐसे 7 को 55 से यूं ऐसे डिवाइड करके देखना, तो आप यहाँ पे क्या होगा कि ये बार बार रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। क्लियर है? ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सेकंड नंबर प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, 11/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप 4 से 11 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, क्योंकि 4 3 जा में 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 2 जा 8, तो 11 में से 8 गया तो 3। अब यहाँ डेसिमल दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 4 कितने जा में, 4 7 जा 28, तो कितना हो जाएगा, 30 में से आपका 28 गया तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आप 0 लाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 20 को 4 को करोगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। देखो तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट 0 0 बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये जो 2 नंबर का सॉल्यूशन दिया हूँ, तो 11/4 जो है, ये 11/4 ये कैसा है आपका, कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। बातें समझ में आ गई, कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। और 7/55 को आप कब बना के चेक कर लेना, 7/, ठीक है, ये वाला, ये 55/7 जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो किया हूँ मैं 55/7 और ये 7/3। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप कुछ इस तरह से बना लेना, ये जो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि बना लेना, तो वैसे आप क्या कर लेना, बना लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलो, अब यहाँ पे कह रहा है कि राइटिंग द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर इन इट्स जनरल फॉर्म। उसके जनरल फॉर्म में, ये जैसे नॉर्मल दिखता है उस फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, राइटिंग द डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इन इट्स जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये p/q है, ये क्या है, p/q। तो कह रहा है कि व्हेन वी राइट डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर एज फॉर्म p/q देन वी अंडरस्टूड द नंबर बेटर। ठीक है, देन वी अंडरस्टूड द नंबर बेटर। ठीक है, लेट अस टेक सम रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल नंबर जो है उसको हमें वो करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, देखो अगर ये समझ गए तो बुक के जितने भी प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से बनेंगे। और याद रहे कि यहाँ से आपके बुक के अंदर में प्रॉब्लम आता है जब आपका 9th का पेपर होता है, तो डेसिमल फॉर्म में दिया रहता है और इसको आपको रेशनल नंबर में यानी कि परिमेय संख्या में उसको बताना रहता है कि परिमेय संख्या में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो जरा कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस, आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 1.1555 और ये डॉट 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 लगा है, इसका मतलब ये 5555 लगातार चल रहा है। अब देखो ये बार बार ये 5555 और डॉट 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 लिखने से अच्छा है कि 1.5 पे ये क्या लगा दिया, बार लगा दिया। क्या लगा दिया, बार। तो वो बार का मतलब क्या हो गया, वो बार का मतलब हो गया आपका क्या, कि ये बार का मतलब हो गया कि ये 5 जो है यानी कि ये बहुत टाइम रिपीट है, अनंत तक बहुत टाइम रिपीट है। ठीक है, अब कह रहा है कि p/q के फॉर्म में आपको बताना है, तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि p/q इक्वल टू ये 1.555। ठीक है, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं, एज्यूम p/q इक्वल टू 1.5555, ये पहला इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड 10, किससे, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि सर आखिर 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया, है ना। ये बात देखो बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता कि आखिर 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 100 से क्यों नहीं कर दिया मल्टीप्लाई। तो कर लो, देखो बता रहा हूं, अगर एक नंबर पे बार चढ़ा रहे, ठीक है, यहाँ पे देखो 5, देखो 1.5 पे डायरेक्ट बार चढ़ा हुआ है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। 1.5 पे, यहाँ पे ठीक 5 आया और 5 पे डायरेक्ट क्या है, बार चढ़ा हुआ है। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आपका रहे तो आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि इस 5 को मुझे उधर के पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस 5 को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है कि ये इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाले में जिसको आपने p/q माना है, p/q, तो p/q यहाँ पे देखो p/q मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो जाएगा,
ये ऐसे ही रहेगा 10 इंटू ये ऐसे ही रहेगा 10 इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। और मल्टीप्लाई आप इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर वाले में भी, ठीक है। इस वाले में भी आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल में रहता है तो ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ये यहाँ इधर की तरफ। अब डेसिमल कहाँ लग गया, यहाँ पे लग गया, दिख रहा है आपको, ये इधर, तो ये 15 बन गया, 15 बन गया, 15, और डेसिमल आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सॉरी, डेसिमल आपका यहाँ पे यूं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और बाकी ये तो 555 तो चल ही रहा है क्योंकि ये अनंत तक है, क्योंकि ये कहाँ तक है, ये 55555 कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है। तो इसी को हमने क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन। तो ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया गया ताकि डेसिमल के इधर में, ताकि इधर में देखो ये क्या बन गया 15.555 और ये डैश डैश डैश, ठीक है, ये वाला। और ऊपर वाला इसकी अगर बात करें, ये वाला को बात करें पहला वाला का, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका 1.555 डैश डैश डैश। तो देखो इधर वाला सेम टू सेम बनाने के लिए, इधर वाला, ठीक है, इधर वाला सेम टू सेम बनाने के लिए, ताकि ये घट, देखो 5 में से 5 आ जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0। तो ये सेम टू सेम यानी कि डेसिमल के इधर साइड में, ठीक है, डेसिमल के इस साइड में, डेसिमल के इस साइड में आपको क्या करते हैं, सेम टू सेम बनाते हैं, बनाने के लिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का हम लोग खुरापाती करते हैं, इस तरह का दिमाग लगाते हैं, ताकि ये डेसिमल के इधर में सेम टू सेम उतना ही आए और डेसिमल के इधर में भी वैसा का वैसा ही दिखे, ठीक है। तभी तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को जैसे ही माइनस करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ बोर्ड को, चलो। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करके तो मेरा ये आया, क्योंकि एक डिजिट उधर खिसक गया, बाकी ये रहा, और क्यों किया ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 को, ये वाला, ये 1 को क्या करते हैं 2 में से घटा देते हैं। तो देखो 2 में से, तो 2 को पहले रखा, ये 2 वाला ये है, 2 आपका ये है यहाँ पे, तो देखो 10 PQ, तो याद रहे LHS को LHS में से घटाते हैं और RHS को RHS में से घटाते हैं। बातें समझ में आ गई, LHS को LHS में से और RHS को RHS में से, इतनी बातें समझ में आ गई। तो 10 इंटू पी बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू, ये हो गया, ये वाला पी बाई क्यू, ये क्योंकि इसका ये किधर है, ये आपका LHS में है, और ये किधर है, ये आपका RHS में है, ठीक है। उसी तरह से इसका LHS कहाँ है, ये है, इसका RHS कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो LHS में से, याद रहे LHS में से LHS को घटाएंगे, तो और किस में से, साफ साफ लिखा हुआ है कि दूसरा में से, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, ठीक है, दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं। तो 10 PQ, तो ये लिखो 10 PQ यहाँ पे है, तो LHS माइनस कौन सा, ये वाला PQ, LHS में से LHS घट गया। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ये RHS में क्या है, अब RHS में से RHS में हमारा ये है 15.555, देखो ये वाला है 15.555, माइनस कर दिया हमने, और इसके RHS में क्या है 1.555, तो ये देखो माइनस 1.555 हो गया। अब क्या, अब बहुत आसान है, देखो 10 PQ में से, अब ध्यान से समझना, ये देखो यहाँ पे 10 PQ में से एक PQ चला गया, तो कितना 9 PQ, क्लियर हुआ। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, ध्यान से समझो, कह रहा है कि 10 PQ में से, समझो जरा, 10 PQ में से एक PQ चला गया तो क्या बचेगा 9 PQ। 10 ठो मैंगो में से एक मैंगो आपने निकाल लिया तो कितना बनेगा 9 मैंगो। बातें समझ में आई। तो उसी तरह से यहाँ पे PQ PQ है, तो 10 PQ में से एक PQ चला गया तो क्या बन गया 9 PQ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कहाँ पे, ये दिख रहा है। और ये 14 कैसे आया सर, अब ये 14 बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 15.5555 और डैश 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 ऐसे है, और ये जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 पॉइंट, तो 1 को कहाँ लिखेंगे, ये 15 के ठीक नीचे, और 0.5555 डैश डैश डैश, ये हो गया। अब चलो इधर में जितना भी है, इधर में जितना भी है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 आ जाएगा, ये सब तो 0 होगा, 5 में से 5 गया 0, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग क्यों इधर को आखिर ऐसा क्यों करते हैं, सेम टू सेम ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि घटने के बाद क्या हो जाए, इधर का सब 0 हो जाए, ठीक है। अब देखो डेसिमल डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल, और 15, ये 15 है, ये 15 में से ये 1 चला गया तो क्या आ गया 14, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया इसने 14, समझ में आया। अब 14 लिख दिया, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखो पी क्यू, हमें तो पी क्यू निकालना था ना, साफ साफ कह रहा था ना कि हमें रेशनल नंबर निकाल के बताओ कि किसका ये आया है, किस रेशनल नंबर का 1.55555 आ रहा है। तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये जो 9 है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे 9 है, ये 9 क्या है, कॉफिशिएंट है, ये 9 क्या है, कॉफिशिएंट है आपका, ठीक है, यानी कि गुणांक में है, और इक्वल के उधर जाएगा तो 14 बाई क्या हो जाएगा, इधर में तो 14 है पहले से, अब 14 बाई क्या हो जाएगा आपका 9। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ पे बना देता हूँ, तो यहाँ पे पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू 14/9। तो क्या है वो नंबर, क्या वो रेशनल नंबर क्या है, वो परिमेय संख्या क्या है, 14/9 है, वो परिमेय संख्या क्या है, 14/9 है, यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 14/9 को आप जब वो करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस 7.3456, आपको एक्सप्रेस करना है 7 इस नंबर को, ठीक है, किसमें, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो फिर से क्या किया, एज्यूम किया, है ना, मान लिया कि पी बाई क्यू इक्वल टू ये नंबर है। तो देखो इस बार बार किस पे है, इस बार बार जो चढ़ा हुआ है, इस बार माथे पे जो बार चढ़ा हुआ है उसको ध्यान से देखो आप, वो चढ़ा हुआ है आपका किस पे, ठीक है, वो चढ़ा हुआ है आपका किस पे, इन तीनों पे, ये 4, 5 और 6 पे, इन्हीं तीनों पे है, 3 पे नहीं है, क्लियर है। चलो, तो जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो ये 4, 5, 6 का मतलब क्या है कि ये 4, 5, 6 रिपीट हुआ, फिर से 4, 5, 6 रिपीट हो गया, फिर से अगला फिर से 4, 5, 6 रिपीट होगा, फिर अगला 4, 5, 6 रिपीट होगा। तो ये बार जितने के ऊपर में ये जो चादर रहता है, जो ये घेरा रहता है, वही नंबर बार बार रिपीट होने लगता है, इसीलिए बार चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप फिर से पूछोगे फिर से 10 से क्यों मल्टीप्लाई सर, तो इस बार क्या करते हैं, ये जो 3 है ना, इस 3 को, क्योंकि इस 3 पे तो बार नहीं चढ़ा है, इस 3 पे तो बार नहीं चढ़ा है, इस वाले 3 पे तो बार चढ़ा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को दशमलव के इधर भेज देते हैं, दशमलव के इधर यानी कि 7 के बगल में, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो हमें किसको भेजना है, अकेला इसी को भेजना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करते के साथ ही एक उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर चला जाएगा। जैसे ही ये 10 से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज है, जैसे ही डेसिमल में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 से करोगे तो एक डिजिट, 100 से करोगे तो 2 डिजिट। तो हमने क्या किया, 10 से पहले किया, क्योंकि इस पे बार नहीं चढ़ा है, तो पहले बिना बार वाले को पहले उधर की तरफ खिसकाओ। तो 10 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है इसने कि मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई किया इसमें, ठीक है, पी बाई क्यू में, तो क्या हो जाएगा 10 पी क्यू हो गया। फिर देखो इसमें आपका 10 से मल्टीप्लाई किया इस वाले में, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया 7.3। देखो ये 3 क्या हो गया, डेसिमल के इधर में शिफ्ट हो गया, इधर आ गया 3 शिफ्ट हो गया इधर, इधर में क्या बच गया 4, 5, 6 4, 5, 6 डैश डैश डैश, ऐसे चल रहा है। ये इसी को मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट आया है इसी में हम लोग अब 1000 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बात आती है कि सर 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ताकि क्या हो, हमारा ये जो बार जितने पे बार चढ़ा है, 3 नंबर पे 3 डिजिट पे 4, 5, 6 तीनों पे बार चढ़ा है ना, तो इसलिए जितने डिजिट पे बार चढ़ा रहता है उतने जीरो वाले जीरो अप्लाई करके 1 रख के और उसके बाद उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने नंबर पे बार चढ़ा रहता है, पहले हमारा पहला स्टेप क्या रहता है कि जिस पे बार नहीं चढ़ा है पहले उसको शिफ्ट करेंगे उधर, भेजेंगे उधर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जब वो बिना बार वाला को शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जितने पे बार चढ़ा रहता है, जितने पे वो चादर चढ़ा रहता है, मान लो 3 डिजिट पे चादर चढ़ा है, ओके, तो 3 डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, 3 जीरो वाला यानी कि 1000 से, 1000 पे 3 जीरो होता है, तो ठीक है 3 जीरो अप्लाई करके 1 पे 3 जीरो अप्लाई करके यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, ताकि वो 3 बार वाला भी उधर चला जाए, क्लियर है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई किए, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही आप इसमें क्या किए 1000 से मल्टीप्लाई किए, किससे 10 मल्टीप्लाई आपने 1000 किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 और 1 2 3 4 4 जीरो, 1 2 3 4 4 जीरो, तो यहाँ भी है 1 2 3 4 जीरो, और ये पी क्यू, और ये पी क्यू हो गया 1000 से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही आपने इसमें आपने मल्टीप्लाई किया इस वाले में 1000 से, तो क्या हो जाएगा 3 डिजिट,
1 2 3 3 डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा डेसिमल के उधर में, तो क्या हो जाएगा देखो ये आ गया। क्लियर है। और ये डेसिमल में इधर में 456 456 ये तो चल ही रहा है, ये तो लगातार है, ये बंद ही नहीं हो रहा। समझ में आया। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्यों ऐसा किया गया, ताकि 456 ये आ जाए। तो यहां भी देखो फर्स्ट वाले में ध्यान से देखो, यहाँ पे 456 आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ स्लाइड को। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 456 आ रहा है यहाँ भी, और सेकंड वाले में देखो 456 आना शुरू हो गया है ना। क्योंकि हमारा क्या होता है कि डेसिमल के इधर में सेम टू सेम बनाने का हमें कोशिश करना पड़ता है कि उधर में जितना है इधर में, ताकि बाद में घटाने पे हमारा क्या हो जाए, उधर वाला डेसिमल के उधर वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है। अब क्या करते हैं, 2 में से फर्स्ट को घटा देते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि दूसरा में से पहला को घटाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप किस में से, ये दूसरा में क्या है, ये वाला है ना, तो मैंने क्या बताया है कि आपको LHS को LHS में से घटाना है। तो ये है LHS में आपका, ये क्या है 4 जीरो था ना, 1 2 3 4 4 जीरो माइनस आपको 10, ये है आपका ये 10 को घटा दो, ये लो घटा दिया 10, घटाओ ऐसे घटाओ, तो 0 में से 0 गया 0, ये क्या बन गया 9, सॉरी 10 में से 1 गया 9। ठीक है, ये क्या बन गया 9, ये क्या बन गया 9। तो देखो 9990, तो यहाँ पे लिखा है 9990। समझ में आया ये कैसे आया। और ये PQ घटने के बाद क्या आ गया PQ, क्योंकि 10,000 PQ में से 10 PQ आपने घटाया है, तो क्या बन गया 9,900 PQ। और ये आपका इधर में जब आपने इसको घटाया तो ये क्या है आपका 73456.456456 ऐसे है सेकंड इक्वेशन। उसके बाद ये पहला वाला में क्या है, पहला घटा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 73.456456 ये हो गया। अब घटाओ इसको करो, तो इधर में तो सब क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 हो जाएगा, और डेसिमल इसीलिए इसको क्या करते हैं, से इधर वाले को सेम टू सेम बनाते हैं। ठीक है, हु बहु वैसा बनाते हैं, मल्टीप्लाई कर करके बनाते हैं। ठीक है, अब इधर में से 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3। अब ये क्या बनेगा 15, अब 15 में से 9 सॉरी 15 में से 7 जाएगा, तो 15 में से 7 जाएगा तो आपका क्या बचेगा आपका 8। क्लियर है। ये 4 क्या हो गया, ये 4 हो गया आपका 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 7, तो क्या आ गया 70, ये आ गया 73383। तो देखो आया है यहाँ पे 73383 ये आ गया। अब P/Q, अब देखो ये P/Q ये क्या है, इसका कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट इक्वल के इधर आता है तो ये नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में। तो P/Q इक्वल टू, अब जब इसको काटोगे आप, इन दोनों को काटा पिटी करोगे तो सॉरी इन दोनों को नहीं, ऊपर वाले को, इनको और इनको आप काटा पिटी करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर, एक मिनट, आपका आंसर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चला दिया था पेन, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ये P/Q इक्वल टू ये नंबर आएगा। बातें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। आई होप कि आपको मेरा समझाने का तरीका ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग ट्राई दिस के प्रॉब्लम पे आते हैं, इनके सभी प्रॉब्लम को अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग इसके सभी प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो पहला नंबर प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो देखो कह रहा है कि आपको P/Q में आपको क्या करना है, इसको बदलना है डेसिमल वाले को। तो इसको देखो पहला वाले को यहाँ पे बना रहा हूं मैं। ठीक है, जो शाम होने आई, देखो जरा यहाँ पे पहला में लिखा हुआ है, पहला नंबर क्या कि 1.2333 डैश डैश डैश, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1.23 एक मिनट, हाँ 23 पे बार, ऐसे ऐसे बता सकते हैं कि 3 पे बार है, इसका मतलब ये क्या है डैश 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 मतलब है। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम मान लेते हैं कि P/Q इक्वल टू जो है वो कितना दे रखा है, समझते चलना आप। ठीक है, P/Q इक्वल टू जो है वो आपका दे रखा है, क्या यहाँ पे इसको ले लेते हैं क्या 1.23 पे बार। ठीक है, 3 पे बार। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई, देखो मैंने बताया है क्या कि डेसिमल के इधर में, डेसिमल के इस साइड में आपका क्या है 2 है,
डेसिमल के इस साइड में क्या है, आपका 2 है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से समझो यहाँ पे। भोले ओ भोले, ला ला ला, क्यों घूमने लगा, क्यों घूमने लगा। ओके चलो, से क्यों बदमाशी कर रहा है ये। मुझे लगता है कि इसको अगले नेक्स्ट उसमें बनाना पड़ेगा क्या। हम्म, ओके मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, तो इसको हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, अगर ठीक हो गया तो फिर अभी कर लेते हैं। ये हुआ क्या ठीक, हाँ ठीक तो हो गया। हम्म, चलो ठीक है, तो अगले क्लास में इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर में। तो आई होप कि मैं जो समझाया हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर आपका ये मेरा भी ये प्रयास आपको पसंद आता है तो वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्तों के साथ कर देना शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय एंड